आइसोमेरिज्म। 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 आइसोमेरिज्म को आप कह सकते हो लाइक एन आइसोटोप्स, जिसमें एक चीज सेम होती थी और एक चीज डिफरेंट होती थी। सो सेम गोज। आइसो मीन्स सेम। ओके, आइसो मीन्स सेम एंड दिस इज कॉल्ड द molecular formula and this is the process. This is the process. So isomerism में होता ये है कि same molecular formula, same molecular formula, but different structure. ये है isomerism, but different structure. तो आइसोमेरिज्म में जब आप इसका बनाएंगे स्ट्रक्चर, तो आप देखेंगे मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम होगा और स्ट्रक्चरल फॉर्मूला उसका डिफरेंट होगा। तो मॉलिक्यूलर फॉर्मूला ही सेम है, मतलब क्या है कि नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन भी सेम है और केमिकल प्रॉपर्टी जो होती है इट्स जस्ट बिकॉज ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। इलेक्ट्रॉन्स, सो केमिकल प्रॉपर्टी सेम, बट द फिजिकल प्रॉपर्टी वुड बी डिफरेंट। फिजिकल प्रॉपर्टी डिफरेंट होती है इसकी। तो आइसोमर में यही होगा कि उनकी केमिकल प्रॉपर्टी तो सेम होगी, बट उनकी जो फिजिकल प्रॉपर्टी होगी वो बिल्कुल डिफरेंट होगी। जिस तरह से आइसोटोप्स में होता था कि आइसोटोप्स की भी केमिकल प्रॉपर्टी क्या होती थी, सेम होती थी। उनकी फिजिकल प्रॉपर्टी डिफरेंट होती थी। क्यों केमिकल प्रॉपर्टी सेम होती थी? क्योंकि सेम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन एंड सेम नंबर ऑफ प्रोटॉन होता था उसके अंदर। तो सेम गोज यहाँ पर भी कुछ ऐसा ही है। ओके, आई हैव दिस स्ट्रक्चर ब्यूटेन। आई हैव ब्यूटेन, C वैलेंसी ऑफ कार्बन इज 4। तो मैं कार्बन के बॉन्ड्स पूरे कर रहा हूँ हाइड्रोजन लगाकर। H H H H H H H H और H। Molecular formula for this is C4 and H10। अच्छा जी, ओके। अब यही स्ट्रक्चर अगर मैं यहाँ बनाऊं, जरा देखिएगा, लेकिन ऐसा करके। कार्बन की वैलेंसी पूरी होनी चाहिए। इसका फॉर्मूला क्या होगा? C4H10। C4H10। तो बेटा यहां पर हम कहेंगे कि मॉलिक्यूलर फॉर्मूला इज सेम बट द स्ट्रक्चर इज डिफरेंट। सो isomers of each other। Isomers of each other because they have the same molecular formula but different structure। तो इसी उसको लेकर हम आगे चलेंगे। अच्छा जी, अब हम थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं कि इनकी टाइप्स कौन कौन सी हैं। आइसोमर की टाइप कौन सी होती है? सो बेसिक आइसोमर की जो टाइप्स हैं बेटा, वो दो टाइप्स हैं आइसोमर की। तो टाइप्स ऑफ आइसोमर्स, टाइप्स। सबसे पहली टाइप तो इसकी है आपका, अल्लाह भला करे, सर आपकी आवाज क्लियर नहीं आ रही। आइसोमर। अच्छा जी, आ जाएगी। और इसकी जो दूसरी टाइप है वो है स्टीरियो आइसोमर। ये दो बेसिक टाइप्स हैं आइसोमर की। सबसे पहले हम बात करते हैं स्ट्रक्चरल आइसोमर की। स्ट्रक्चरल आइसोमर।
स्ट्रक्चरल आइसोमर की अगर मैं बात करूं तो जैसा कि आपको नाम से अंदाजा हो रहा है कि इसमें स्ट्रक्चर आपका डिफरेंट होगा जबकि मॉलिक्यूलर फॉर्मूला आपका सेम होगा। मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम होगा लेकिन स्ट्रक्चरल फॉर्मूला इसका क्या होगा, डिफरेंट होगा। फर्दर अगर मैं स्ट्रक्चरल आइसोमर को इसको कैटेगराइज करूं, फर्दर इसकी जो है वो इवॉल्व होता है इनटू डिफरेंट आइसोमर्स, जैसे कि नंबर वन इज चेन आइसोमेरिज्म। चेन आइसोमेरिज्म। नेक्स्ट इज पोजिशनल आइसोमेरिज्म। पोजिशनल आइसोमेरिज्म। नेक्स्ट इज फंक्शनल ग्रुप आइसोमेरिज्म। फंक्शनल ग्रुप आइसोमेरिज्म। अच्छा जी, ओके। फिर हमारे पास आता है स्टीरियो आइसोमेरिज्म। स्टीरियो आइसोमर की अगर मैं बात करूं तो उसकी भी फर्दर जो है वो कैटेगरीज होती हैं। सो स्टीरियो आइसोमेरिज्म। स्टीरियो आइसोमर की अगर मैं टाइप्स कराऊं तो वो आपके पास होती हैं नंबर वन जियोमेट्रिकल आइसोमेरिज्म, और इसे हम सिस ट्रांस भी कहते हैं। अनदर इज ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म। ओके जी, ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म। फर्दर हम स्टार्ट करते हैं सबसे पहली टाइप, दैट वाज चेन आइसोमेरिज्म। चेन आइसोमेरिज्म। चेन आइसोमेरिज्म। ओके जी, सो चेन आइसोमर को अगर मैं डिफाइन करूं तो चेन आइसोमर इज ए सेम मॉलिक्यूलर फॉर्मूला बट डिफरेंट चेन लेंथ। तो फर्दर मैं एग्जैजरेट करता हूं, जरा देखिएगा। सेम मॉलिक्यूलर फॉर्मूला, सेम मॉलिक्यूलर फॉर्मूला बट डिफरेंट डिफरेंट चेन लेंथ। डिफरेंट चेन लेंथ। अब इसका क्या मतलब है जरा देखिएगा। लेट्स सपोज अगर मैं आपको कहता हूं कि आपको चेन आइसोमर ड्रॉ करने हैं, चेन आइसोमर आपको ड्रॉ करने हैं ब्यूटेन के, ब्यूटेन के आपको चेन आइसोमर ड्रॉ करने हैं, तो वो हम पॉसिबिलिटी देखते हैं कि वो कितने ड्रॉ हो सकते हैं। तो मैं यहाँ लिखता हूं ड्रॉ पॉसिबल चेन आइसोमर्स ऑफ ब्यूटेन। ब्यूटेन। तो सबसे पहला मैं इसका बनाऊंगा स्ट्रक्चर 1 2 3 4। बॉन्ड पूरे करूंगा कार्बन की वैलेंसी को फुलफिल करने के लिए। दिस इज द फर्स्ट वन। नाउ द सेकेंड वन इज yes Khadija, good. Now the second one is this. Now the second one is this. देखो इसका भी फॉर्मूला वही है, C4H10। ये भी C4H10।
बस हमने क्या किया, स्ट्रक्चर डिफरेंट कर दिया। आप इसका स्ट्रक्चर खुद ही डिफरेंट कर दो, खुद ही उसको चेंज कर दो, लेकिन ऐसा चेंज करना कि जो है वो नाम डिफरेंट है और फॉर्मूला बिल्कुल वही आना चाहिए। फॉर्मूला वही आना चाहिए, नाम डिफरेंट हो। जैसे कि आपका जो ये स्ट्रक्चर है, दिस इज ब्यूटेन, और जो ये दूसरा मैंने बनाया है, अगर मैं इसका लॉन्ग चेन सिलेक्ट करूं अकॉर्डिंग टू द रूल, एंड यू हैव द ब्रांच 1 2 3, तो इसका नाम बनेगा 2 मीथाइल प्रोपेन। 2 मीथाइल प्रोपेन, ये आपका है 2 मीथाइल प्रोपेन। अच्छा जी, ओके। और क्या बन सकता है इसमें, और क्या पॉसिबिलिटी हो सकती है? 2 2 डाई मीथाइल ईथेन। खदीजा कह रही है कि 2 2 डाई मीथाइल ईथेन। देखते हैं जरा, इसको बनाकर देखते हैं बेटा। ईथेन इज 2 कार्बन, राइट। 2 2 डाई मीथाइल यानी कि कुछ ऐसा। चलो जी, मैं मान लेता हूँ कि यार चलो ये सही है। मैं चेक करता हूँ जरा इसे, ओके। आपको क्या, नाम चेंज होना चाहिए, नाम नेम। बेटा दिस इज योर कॉन्टिन्यूअस कार्बन चेन, राइट। दिस इज योर कॉन्टिन्यूअस कार्बन चेन, दिस इज योर ब्रांच, दिस इज योर ब्रांच। सो 1 2 3, 2 मीथाइल 2 मीथाइल प्रोपेन। ये क्या, ये तो मैच कर गया उससे, ये तो मैच कर गया उससे। दिस इज नॉट पॉसिबल, दिस इज नॉट पॉसिबल। ऐसा सोचना है आपको, कुछ ऐसे बनते हैं आइसोमर्स, ऐसे बनते हैं। अब अगर आप मुझे कहो, अगर आप मुझे कहो सर ये भी तो हो सकता है 1 2 3 4, मैं कहूंगा जरा यार इसका नाम बताना मुझे क्या है। इसका नाम अगर आप मुझे बताएं कि क्या है, तो मैं आपको कहूंगा सिलेक्ट लॉन्गेस्ट कॉन्टिन्यूअस कार्बन चेन। येलो मैंने सिलेक्ट कर ली, इसमें तो कोई ब्रांच ही नहीं है, इसमें तो कोई ब्रांच ही नहीं है। सो दिस इज ब्यूटेन, दिस इज नॉर्मल ब्यूटेन। ऊपर भी तो ब्यूटेन था, ऊपर वाला भी तो ब्यूटेन था। तो बस ब्यूटेन के ओनली 2 आइसोमर्स आर पॉसिबल, ब्यूटेन के ओनली 2 आइसोमर्स आर पॉसिबल, रिमेंबर। इससे ज्यादा आइसोमर पॉसिबल नहीं है, ब्यूटेन की बात कर रहा हूं मैं, ओके। आगे चलते हैं, आगे चलते हैं। आप मुझे बताइएगा पेंटेन के जरा बेटा, ड्रॉ पॉसिबल चेन आइसोमर्स ऑफ पेंटेन। यस, ट्राई दिस। बनाओ बनाओ बेटा, बनाओ बनाओ बनाओ। नाम जरूर देना, नाम आपको बताएगा कि आपने चीजें सही बनाई है या गलत बनाई है। यस, ओनली वन। चलो जी मेरे साथ साथ रहिएगा, मेरे साथ साथ रहिएगा। पेंटेन, पेंटेन का सबसे पहला मैंने बनाया बेटा 1 2 3 4 5, राइट। हाइड्रोजन नहीं, मैं आपको कंफर्म लगे हुए होंगे। दूसरा मैंने बनाया 1 2 3 4, एक यहाँ लगा दिया, एक यहाँ, ये तो आपका सिंपल पेंटेन, एन पेंटेन। ये तो हो गया एन पेंटेन, ये हो गया 2 मीथाइल,
मिथाइल। अच्छा अच्छा फिर मैंने क्या किया, मैंने कहा कि आप 3 कार्बन की चेन बनाओ और कुछ ऐसे कर दो। इसका क्या नाम हुआ? तो इसका क्या नाम हुआ? 2,2 डाइमीथाइल डाइमीथाइल प्रोपेन। 2,2 डाइमीथाइल प्रोपेन, है ना भाई? ऐसे ही है ना? इसके 3 आइसोमर्स पॉसिबल है, और आइसोमर पॉसिबल है ही नहीं इसका, जरा बनाकर देखिएगा। और आइसोमर पॉसिबल ही नहीं है इसका। अगर आप मुझे कहते हैं कि सर इसमें आप क्या करें, अगर आप मुझे कहते हैं सर इसमें आप इसको यूं लगाकर देख लें, ये दूसरा आइसोमर बन जाएगा। यहाँ लगा दे कार्बन, यहाँ लगा दें कार्बन, तो बेटा ये भी तो एक ही बात है। दिस इज ऑल्सो 2 मिथाइल ब्यूटेन। ये तो नहीं है पॉसिबल। तो ये तो नहीं है पॉसिबल। So only 3 isomers are possible. Only 3 isomers are possible. ये है असल में बात। इस तरह से हम आइसोमर को ड्रॉ करेंगे। इसी तरह से अगर मैं हेक्सेन की बात करूं बेटा, हेक्सेन की अगर मैं बात करूं तो इसका जो पहला आइसोमर होगा वो ये होगा। दिस इज N-hexane. This is N-hexane. नॉर्मल हेक्सेन। दूसरा अगर मैं आपको कहूं कि यार आप कुछ ऐसा कर दो, यहाँ लगा दो कार्बन को, सो दिस इज 2 मिथाइल पेंटेन। दिस इज 2 मिथाइल पेंटेन। और अगर इसी को मैं आपको कहूं कि बेटा आप लगा दें कहां पर, यहां पर, ओके, सो दिस इज 3 मिथाइल पेंटेन। क्या कहते हैं? ऐसा ही है, 3 मिथाइल पेंटेन। इसी तरह से अगर मैं इसको अब मैं बनाऊं 4 कार्बन की चेन, क्योंकि 5 कार्बन की चेन में पॉसिबिलिटी खत्म हो गई। पहले आपने दूसरी पोजीशन पे लगा दिया, अब आपने थर्ड पोजीशन पे लगा दिया। अब आप इसकी पोजीशन को फर्दर चेंज नहीं कर सकते। मैंने क्या किया, मैंने 4 कार्बन की अब मैंने लॉन्ग चेन कार्बन, जो लॉन्ग कार्बन चेन बनाई है वो 4 कार्बन की है। इसमें 2 कार्बन अभी रिमेनिंग है, एक को मैंने यहां और एक को मैंने यहां लगा दिया। देखते हैं नाम चेंज आता है नहीं आता। 2,2 डाइमीथाइल, 2,2 डाइमीथाइल ब्यूटेन। नाम तो चेंज आ गया। यस, दिस इज एन आइसोमर। एक और बनाकर देखते हैं क्या और पॉसिबिलिटी बन सकती है। बच्चा मुझे कहता है सर आप यूं बना दें इसको, ये भी एक अदर आइसोमर बन जाएगा। ये लो मैंने बना दिया। ये क्या, ये तो वही आ गया दोबारा से, 2,2 डाइमीथाइल ब्यूटेन। तो मैं बोलूंगा यार ये तो नहीं बनेगा यार आइसोमर, क्योंकि नाम सेम आ रहा है। नाम तो सेम नहीं आना चाहिए। और बनाकर देखते हैं बेटा पॉसिबिलिटी, देखिएगा जरा। दिस 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 दिस, तो ये क्या हुआ नाम इसका? 2,3 डाइमीथाइल ब्यूटेन, है ना भाई? ऐसे ही है ना, डाइमीथाइल ब्यूटेन। तो ये आइसोमर्स हैं बेटा इसके। 1 2 3 4 and this is 5. Beta 5 isomers are possible for hexane, right? Okay. So this is related to chain isomerism. Okay. Then moving on to positional isomer. Positional isomer. बेटा पोजिशनल आइसोमर क्या है? सेम मॉलिक्यूलर फॉर्मूला,
Ayan पूछ रहा है, sir, is there any way to find out how many isomers there will be a formula by a formula or something? नो, कोई ऐसा हार्ड एंड फास्ट तो रूल नहीं है बेटा. यू हैव टू ड्रॉ, यू हैव टू ड्रॉ. हाँ, चेन आइसोमर के लिए शायद कोई हो सकता है, 2 की पावर n होता है, लेकिन मतलब इतना ज्यादा कोई वो नहीं है. ये आपको बनाना पड़ेगा, ये आइसोमर आपको बनाना पड़ेगा. जैसे हम सिस ट्रांस पढ़ेंगे आगे, उसमें हम कहते हैं कि 1 डबल बॉन्ड इज इक्वल टू 2 आइसोमर्स. तो जैसे जैसे डबल बॉन्ड होंगे तो उतने आइसोमर्स आप मल्टीप्लाई बाय 2 करवाते जाए, लेकिन इसमें आपको ड्रॉ करनी पड़ेगी. कोई पर्टिकुलर ट्रेंड बन ही गया. जब मैंने आपसे 4 कार्बन का बनवाया, बेटा, सिर्फ 2 आइसोमर बने, बस सिर्फ 2 आइसोमर. जब मैंने आपसे 5 कार्बन का बनवाया तो 3 आइसोमर बने. अब आप लोग ये समझे कि यार 1:1 का रेशो चल रहा है. वहां 4 से 2 बन रहे हैं, यहाँ 5 से 3 बन रहे हैं, तो 6 से 4 बनेंगे. लेकिन जैसे ही आप आगे चले तो 6 से 5 बन गए. तो ये कोई पर्टिकुलर ट्रेंड ही फॉलो नहीं कर रहा है. पोजिशनल आइसोमर पे आते हैं जरा हम. सेम मॉलिक्यूलर फॉर्मूला बट डिफरेंट position of same functional group. Same functional group. Let's suppose अगर हम आपको कहें कि आपके पास जो है एक कंपाउंड है, that is this 1 2 3 4. ये आपके पास एक कंपाउंड है, राइट? ओके, दिस इज ब्यूटेन 1 ऑल. ब्यूटेन 1 ऑल, क्योंकि फर्स्ट पोजीशन पर कार्बन इज OH इज अटैच्ड. अच्छा, अब मैं अगर आपको कहूं कि आप इसका दूसरा आइसोमर बनाइएगा जरा, तो आप कहेंगे कि ब्यूटेन 2 ऑल. देखो फंक्शनल ग्रुप इज द सेम, but its position is different, so they are positional isomers of each other. ये है बेटा positional isomers आपके पास, positional isomers of each other. Right? इसी तरह से आप OH के बजाय आप Cl लगा लें, आप Br लगा लें, है ना भाई, आप Br लगा लें. या आप ये भी कह सकते हैं कि लेट्स सपोज मैं आपको कहता हूं बेटा के यू हैव दिस. ये है आपके पास एक कंपाउंड. लेट्स सपोज ये क्या है? पेंटेन 2 ऑन. कीटोन है ना, ये कीटोन है विद 5 कार्बन्स. 1 2 3 4 5. पेंटेन 2 ऑन. अब मैंने क्या किया? मैंने इस कंपाउंड को बनाया कुछ ऐसा करके. So this is pentane 3-on. So this is pentane 3-on. This is pentane 3-on. So they are also positional isomers of each other. तो इनका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम ही आ रहा है, बट पोजीशन ऑफ द फंक्शनल ग्रुप इज डिफरेंट. तो ये आपके पास आ गए पोजिशनल आइसोमर्स.
अच्छा जी, आगे चलते हैं अब हम। फंक्शनल ग्रुप आइसोमर्स। फंक्शनल ग्रुप, फंक्शनल ग्रुप आइसोमेरिज्म। तो इसको हम कैसे डिफाइन करें? सेम मॉलिक्यूलर फॉर्मूला, सेम मॉलिक्यूलर फॉर्मूला बट डिफरेंट फंक्शनल ग्रुप। अरे ये क्या, ऐसा भी हो सकता है कि फंक्शनल ग्रुप डिफरेंट हो जाए और फॉर्मूला अभी भी सेम हो। यस, दिस इज पॉसिबल। ये पॉसिबल है भाई, पॉसिबल है। ये कैसे 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 पॉसिबल है? तो जरा देखिएगा, मैं आपको ये कहता हूं बेटा कि आपके पास एक फॉर्मूला है C3H6O, C3H6O। क्वेश्चन आपसे ये है कि ये पोजिशनल आइसोमर बनाएगा या फंक्शनल ग्रुप आइसोमर बनाएगा? क्वेश्चन ये है कि ये पोजिशनल आइसोमर बनाएगा या ये फंक्शनल ग्रुप आइसोमर बनाएगा। पोजिशनल और फंक्शनल ग्रुप, ये एक क्वेश्चन है। पोजिशनल या फंक्शनल ग्रुप, तो ये हमें देखना पड़ेगा कि ये कौन सा बनाएगा। मैं कंसीडर कर रहा हूं सबसे पहले कि ये पोजिशनल बनाएगा। मैंने फॉर्मूला देखकर ये डिसाइड किया कि यार क्या पता ये पोजिशनल भी बना रहा हूं। अब अयान आपका क्वेश्चन सामने आ रहा है, तो अब मैं जब इसका पोजिशनल बनाऊंगा ना बेटा, तो मैं सोचूंगा यार 3 कार्बन है ना, ओके, ये लो 1 2 3। फिर मैं बोलूंगा यार ये तो ऑक्सीजन है। ऑक्सीजन तो अल्कोहल में भी आता है, ऑक्सीजन तो एल्डिहाइड में भी आता है, ऑक्सीजन तो कीटोन में भी आता है। तो मैं ये कहता हूँ यार क्या पता ये अल्कोहल हो। ये लो मैंने अल्कोहल लगा दिया। फिर मैं हाइड्रोजन तो पूरे करूंगा ना भाई। ये लो मैंने पूरे कर लिए हाइड्रोजन। अब मैंने इसको अपने फॉर्मूले से मैच किया जो एग्जामिनर ने हमें दिया हुआ है, C3H6O। तो 1 2 3 4 5 6 7 8, नहीं 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 नहीं, ये मसला खराब हो गया। ये तो नहीं है ये। तो मैंने कहा यार ये अल्कोहल तो नहीं है, ये अल्कोहल तो नहीं है। तो फिर क्या है? फिर क्या है ये? तो अब मैंने क्या किया, मैंने कहा यार नहीं, ये नहीं बना रहा मैं। अब मैं क्या सोचा, मैंने सोचा यार एक ऑक्सीजन तो कीटोन में भी होता है, एल्डिहाइड में भी होता है, जरा वो बनाकर देखते हैं क्या फिट हो रहा है फॉर्मूला इस पर। 1 2 3, ये लो, ये लो, ये तो फिट हो गया इस पर, बेहतरीन हो गया। मैंने कहा यार ये तो आपके पास बन गया प्रोपेन प्रोपानॉन, प्रोपानॉन बन गया ये तो आपके पास। फिर मैंने आपको कहा कि ये भी तो पॉसिबिलिटी है ना कि मैं ये बना दूं। तो ये तो पेन प्रोपानल बन गया, ये तो प्रोपानल बन गया आपके पास। अब देखो इन दोनों का मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम आ रहा है। इसका भी C3H6O, इसका भी C3H6O। तो मैंने आपसे पूछा, मैंने कहा यार ये कौन सा आइसोमेरिज्म है? तो आप कहेंगे सर ये तो फंक्शनल ग्रुप आइसोमेरिज्म है। मैं पूछा क्यों? आपने कहा सर अभी तो आपने बताया था कि फंक्शनल ग्रुप आइसोमर वो होते हैं जिसमें मॉलिक्यूलर फॉर्मूला तो सेम होता है लेकिन पूरा फंक्शनल ग्रुप ही चेंज हो जाता है। सो दे आर फंक्शनल ग्रुप आइसोमर्स। So they are functional group isomers. Functional group isomers. ओके हो गया जी। अच्छा अब मैं जरा आपको क्वेश्चन दे रहा हूं और आपसे पूछ रहा हूं कि बेटा कौन कौन सा आइसोमर है। तो जरा देखिएगा, आइडेंटिफाई द टाइप ऑफ आइसोमर by the given compound, by the given formulae. So the question is identify. Identify type of isomerism.
So the first formula is this. This is the first one, right? Then this is the second one. This is the second one. Now this is the third one. And this is the fourth one. And this is the fourth one. राइट? तो आप मुझे बताइएगा बेटा 1 2 3 4 में से कौन कौन सा आइसोमर्स जो है वो एग्जिस्ट कर रहे हैं. तो आप कहेंगे कि ये जो है 1 एंड 2 जो है 1 एंड 2 में फंक्शनल ग्रुप तो सेम है बी आर लेकिन उसकी पोजीशन डिफरेंट है. तो आप लोग कहेंगे सर 1 एंड 2. आप लोग क्या कहेंगे सर 1 and 2 are positional isomers. और आप लोग कहेंगे सर 3 and 4 are functional group isomers. क्यों भाई क्यों? तो आप लोग मुझे कहेंगे सर फंक्शनल ग्रुप आइसोमर वो होते हैं जिसमें मॉलिक्यूलर फॉर्मूला तो सेम होता है लेकिन पूरा फंक्शनल ग्रुप ही चेंज हो जाता है. तो पूरा फंक्शनल ग्रुप चेंज हुआ है आपका इसमें. पूरा फंक्शनल ग्रुप चेंज हुआ है इसके अंदर. तो बेटा इस तरह से आपको चीजें करनी होंगी. ओके हो गया. अच्छा एक और बात जरा मैं आपको बता दूं बेटा. कुछ क्वेश्चंस आते हैं जिसमें लिखा होता है आप स्ट्रक्चरल आइसोमर्स ड्रॉ करो. यानी कि वो इन जनरल बात कर रहा है कि यू आर सपोज टू ड्रॉ चेन, यू आर सपोज टू कंसीडर फंक्शनल ग्रुप, यू आर सपोज टू कंसीडर पोजिशनल. तो इसलिए वो क्या वर्ड यूज कर रहा है स्ट्रक्चरल आइसोमर्स बनाओ आप. स्ट्रक्चरल आइसोमर्स जैसे कि मैं आपको कहता हूं ड्रॉ ऑल structural isomers of C4H9OH or C4H10O. अब आपको सब कंसीडर करना है. मैंने तो आपको ये नहीं कहा कि आप चेन बनाओ, मैंने तो आपको ये नहीं कहा कि आप पोजिशनल बनाओ, मैंने तो आपको ये नहीं कहा कि आप इसका फंक्शनल ग्रुप बनाओ. जो पॉसिबल बन सकता है आप बनाओ इसका. तो हमने स्टार्ट किया सिंपल से यानी कि यहां से. तो मैंने आपको कहा कि यार ये पहला आपके पास होगा 1 2 3 4 और 4 कार्बन पर OH लगा हुआ है. सही है जी. ये आपका एक आइसोमर हो गया. ये हो गया आपका ब्यूटेन 1-ऑल. दूसरी पॉसिबिलिटी फिर आपने बनाई बेटा. अभी आप क्या कर रहे हो? अभी आप पॉसिबिलिटी जो बन सकती है ना आप वो सोच रहे हो. आपने सोचा यार मैं OH की पोजीशन चेंज कर सकता हूँ. यस यू कैन. बिल्कुल आप पोजीशन चेंज कर सकते हैं. चेंज करें पोजीशन OH की. ये लो यहाँ लगा दो OH. ये लो यहाँ लगा दो. फिर इसे नेम दो. देखो कि नेम चेंज आ रहा है नहीं आ रहा है. तो बेटा ये तो है ब्यूटेन 2-ऑल. हाँ भाई नाम चेंज आया. यस दिस इज एन आइसोमर.
अब बेटा आप पोजिशनल नहीं बना सकते, मेरी बात को समझने की कोशिश करो मैं क्या कह रहा हूं। आप पोजिशनल नहीं बना सकते हो क्योंकि 4 कार्बन वाले कंपाउंड में 2 पॉसिबिलिटी होती हैं, या तो आप OH को फर्स्ट कार्बन पर लगा दो या तो आप OH को सेकंड कार्बन पे लगा दो। अगर आप ये सोच रहे हैं कि अगले स्ट्रक्चर में मैं OH को यहां लगाकर ये कह दूंगा कि पेंटेन 3 ऑल, तो ये गलत होगा क्योंकि जब आप OH को यहां लगाएंगे, सो कंसीडर द रूल दैट वी हैव डिस्कस्ड। रूल ये कहता है बेटा, रूल ये कहता है कि फंक्शनल ग्रुप को लीस्ट नंबर मिलना चाहिए। तो जब आप नंबरिंग स्टार्ट करेंगे तो फिर आप लेफ्ट से स्टार्ट करेंगे, ये तो फिर उसको दूसरा नंबर मिल जाएगा, वो तो फिर ब्यूटेन 2 ऑल हो जाएगा, वो तो फिर ब्यूटेन 2 ऑल हो जाएगा। सो ये आइसोमर पॉसिबल नहीं होगा। तो आपकी पोजिशनल आइसोमर वाली जो थिंकिंग है, जो थॉट प्रोसेस है आपका, वो खत्म। अब आप क्या करेंगे, चूंकि इसने स्ट्रक्चरल आइसोमर की बात की है तो इसने आपके लिए दरवाजे खोल दिए हैं सोचने के। तो अब आपका जो डोमेन है वो काफी बड़ा हो गया। अब आप सोच सकते हो कि यार हम इसका चेन आइसोमर बना देते हैं, 4 कार्बन है ना, 4 का तो चेन पॉसिबल होता है। मैंने कहा बनाओ जरा। आपने कहा सर ये भी तो पॉसिबिलिटी हो सकती है कि मैं इसको ऐसे करके बना दूं। देखते रहिएगा बेटा गौर से, ये भी तो हो सकता है ना, क्या कहते हैं। मैं आपको बोलूंगा यार इसका नाम बताइएगा, आप कहेंगे सर ये है 2 मिथाइल, 2 मिथाइल प्रोपेन 1 ऑल, 1 ऑल, है ना, है ना, ऐसे ही है ना। फिर मैं बोलूंगा यार कोई और पॉसिबिलिटी, कोई और पॉसिबिलिटी। अब चूंकि आपने चेन आइसोमर बना दिया है, चूंकि अब आपने चेन आइसोमर बना दिया है, तो अब आप क्या कर सकते हो कि यूं भी बना सकते हो, ऐसे। आप ये बना सकते हो, तो इसका क्या नाम होगा। आप कहेंगे सर ये है 2 मिथाइल प्रोपेन 1, प्रोपेन 2 ऑल, 2 मिथाइल प्रोपेन 2 ऑल। ये भी एक पॉसिबिलिटी हो सकती है, क्या कहते हैं। और कोई आपके जहन में आ रहा हो कि सर ये भी बन सकता है। सोचो जरा, सोचो बेटा, और कोई ऐसी चीज जो आप सोच रहे हो कि सर ये भी तो हो सकता था। यस, कुछ आ रहा है जहन में। तो इसके 4 आइसोमर पॉसिबल है बेटा, स्ट्रक्चरल आइसोमर्स, राइट। जिसमें से दिस इज 1, दिस इज 2, दिस इज 3, दिस इज 4। जिसमें से बेटा 1 and 2 बेटा दे आर पोजिशनल आइसोमर्स, और 3 and 4 they are chain isomers, they are chain isomers। क्योंकि चेन लेंथ चेंज हो गई, चेन लेंथ चेंज हो गई। ये बड़ी चेन लेंथ है OH के साथ और ये छोटी है। सही कह रहा हूं मैं गलत कह रहा हूं, बताइएगा जरा मुझे। या तो आप इसको यूं भी कह सकते हैं कि जो 2 और 3 है, जो 2 और 3 है ये भी चेन आइसोमर्स है, क्योंकि ये स्ट्रेट चेन है और यहाँ पर एक ब्रांच आ गई, ऐसा ही है। और वहां पर 1 ऑल लगा हुआ था, यहाँ पे 2 ऑल लगा हुआ है, तो इसको आप जो है वो पोजिशनल आइसोमर भी कह सकते हो। तो अगर एग्जामिनर पूछे आपसे कि कैटेगराइज फर्दर इसको कर दो भाई, कौन चेन आइसोमर है कौन पोजिशनल आइसोमर है, तो आप ये भी देखकर बता सकते हो, ये भी देखकर आप बता सकते हो। ओके हो गया जी। अच्छा, अब आ जाओ आप। अगर मैं आपको कहूं कि नेक्स्ट थिंग इज स्टीरियो आइसोमर में सबसे फर्स्ट टाइप जो हमारे पास है
वो है जियोमेट्रिकल आइसोमेरिज्म। जियोमेट्रिक आइसोमेरिज्म। चलो भाई, ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म। ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म का मतलब सिस ट्रांस, इसको सिस ट्रांस आइसोमर भी कहते हैं। तो सिस ट्रांस आइसोमर होता क्या है बेसिकली? बेटा सिस ट्रांस के लिए पहले तो आप ये सुन लो कि क्या क्या कंडीशंस रिक्वायर्ड हैं कि हम सिस ट्रांस आइसोमर उसका ड्रॉ कर सकते हैं। तो पहले तो आपको ये पता होना चाहिए। तो उसके लिए सिस ट्रांस बनाने के लिए, यानी मैं बात कर रहा हूँ, आप को डबल बॉन्ड चाहिए। पहली बात, आपको डबल बॉन्ड चाहिए। क्योंकि उसकी वजह मैं आपको बताता हूँ। एक्चुअल में हमें सिस ट्रांस में करना ये है, यानी कि मैं स्टीरियो आइसोमर के टाइप की बात कर रहा हूँ। ये वो आइसोमेरिज्म होते हैं जिनमें पोजीशन का डिफरेंस आ जाता है। इन स्पेस पोजीशन का डिफरेंस आ जाता है, स्टीरियो, उनकी पूरी स्टीरियो केमिस्ट्री चेंज हो जाती है। लेकिन मसला यह है कि जब आप भी कोई भी डबल बॉन्ड लेते हो इस तरह से, इस तरह से, मैं थोड़ा सा कंपैरिजन करवा के बता दूं आपको। यहाँ पर Cl लगा हुआ है, लेट सपोज ना, बाकी यहाँ पर हाइड्रोजन, हाइड्रोजन, और इसको मैं Br ले लेता हूँ, Br लगा हुआ है, H H और H। अगर मैं आपको कहूं कि मैंने इसको कर पकड़ के और इस तरह से रोटेट कर दिया, यानी रोटेशन का मतलब ये है कि मैंने इसको इस तरह से कर दिया 180 डिग्री पर, पूरा इसको घुमा दिया पकड़ के। सही है, यहां से पकड़ के मैंने इसको घुमा दिया, तो क्या फायदा हुआ आपका? ये तो सेम ही है, ये तो सेम ही है। क्लोरीन अगर ऊपर लगा हुआ हो या नीचे लगा हुआ हो, इससे क्या फर्क पड़ता है? नाम तो वही है कंपाउंड का, नाम तो वही है कंपाउंड का। तो ये कोई आइसोमर नहीं है, यानी ये कोई आपने दूसरा कंपाउंड नहीं बना लिया, ये बिल्कुल वही कंपाउंड है। तो इसलिए जब हम डबल बॉन्ड लगाते हैं तो आपकी जो रोटेशन है वो रिस्ट्रिक्ट हो जाती है। अब आप इसको रोटेट थोड़ी कर सकते हो। लेट सपोज आपके रूम में एक पोर्ट्रेट लगा हुआ है वॉल पर, और आपने उसको 2 किलो से लगाया हुआ है, बिल्कुल जो है ना वो जैम हो गया वहां पर। अब तो आप उसको रोटेट नहीं कर सकते हो ना, उसको रोटेट कर ही नहीं सकते हो आप। तो रोटेशन को आपने फिक्स कर दिया डबल बॉन्ड लगाकर। जब रोटेशन फिक्स हो जाती है, फिर हम कहते हैं कि यार सिस ट्रांस आइसोमर के बनने की पॉसिबिलिटी है। कैसे है? तो वो मैं आपको बता दूं कि नंबर वन, पहले मैं इसकी कंडीशन लिख लूं कि क्या क्या होना चाहिए। कंडीशन, मेन मेन कंडीशंस में आपको बता दूं। नंबर वन, नंबर वन, डबल बॉन्ड, डबल बॉन्ड होना चाहिए। नंबर टू, डिफरेंट ग्रुप्स अटैच्ड ऑन द सेम कार्बन। क्या मतलब है इसका? देखिएगा जरा। लेट सपोज मैं आपको दे रहा हूं ये कंपाउंड, एक ये है, और मैं आपसे पूछ रहा हूं कि यार इसका सिस ट्रांस बनेगा? आप बोलेंगे बनेगा। मैं आपसे पूछ रहा हूं क्यों बनेगा? आप कहेंगे कि सर ये इसलिए बनेगा कि इसमें डबल बॉन्ड भी है, ये वाली कंडीशन भी पूरी हो रही है डबल बॉन्ड वाली, और इसमें सेम कार्बन पर डिफरेंट ग्रुप्स अटैच्ड है, सेम कार्बन पर डिफरेंट ग्रुप्स अटैच्ड है। यस, ये बनेगा, ये बिल्कुल बनेगा ये। तो सर प्रोडक्ट क्या बनेगी? क्या होगा वो आइसोमर? तो मैं आपको कहूंगा कि ज्योमेट्रिक आइसोमर में एक बनता है आपका सिस आइसोमर, एक आपका बनता है सिस आइसोमर, सिस मतलब सेम साइड, सेम साइड, और ट्रांस मतलब ऑपोजिट साइड, ट्रांस मतलब ऑपोजिट साइड, ऑपोजिट साइड। इसमें बॉन्ड एंगल आपका 90 डिग्रीज का होता है और यहाँ पर 180 डिग्रीज का होता है। ऑपोजिट बिल्कुल, यानी ऑपोजिट, बिल्कुल ऑपोजिट। यानी कि अगर मैं इसकी बात करूं तो एक तो पॉसिबिलिटी ये है कि आप इसको यूं बना दो बेटा,
दूसरी और पॉसिबिलिटी दूसरी पॉसिबिलिटी है कि आप इसको यूं ही रहने दो जैसे वो था अपनी ओरिजिनल स्टेट में, ऐसे। ऐसे। ओके, तो आप ये देखें ना जरा, आप ये देखें ना यार, सेम ग्रुप्स जो हैं, जो सेम ग्रुप्स हैं, 180 डिग्री वो 180 डिग्रीज पर है। सेम सेम ग्रुप्स आर एट 180 डिग्री। at 180 degrees. तो बेटा ये है आपका ट्रांस। तो बेटा ये है आपका ट्रांस आइसोमर। और अगर आप यहाँ देखें, और अगर आप यहाँ देखें, तो सेम ग्रुप्स हैं यहाँ पर, तो सेम ग्रुप्स हैं यहाँ पर, सेम ग्रुप्स हैं यहाँ पर, सेम ग्रुप्स हैं यहाँ पर, आर एट 90 डिग्री। are at 90 degrees. तो दिस इज So this is this. This is this. ज्योमेट्रिक आइसोमर पॉसिबल। तो ज्योमेट्रिक आइसोमर पॉसिबल है इसका। अगर मैं आपको कहता अच्छा जी, अगर मैं आपको कहता हूं कि बेटा क्या इसका भी पॉसिबल है, आप कहेंगे नहीं, आप कहेंगे नहीं। मैं आपसे पूछूंगा क्यों, मैं आपसे पूछूंगा क्यों, मैं आपसे पूछूंगा क्यों, तो आप लोग कहेंगे कि सर इसमें सेम कार्बन पर सेम ग्रुप्स अटैच्ड हैं, सेम ग्रुप्स आर देयर। कंडीशन में हमने आपको ये बात बताई थी कि सेम कार्बन पर सेम ग्रुप्स नहीं होने चाहिए, अदरवाइज आपका पास इस ट्रांस नहीं बनेगा, नहीं बनेगा। तो बेटा ये माइंड आपको रखना है जब आप सिस ट्रांस